वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर ये 158 है। ये टेस्ट सीरीज यूपीपीएससी पीसीएस के लिए चल रही है और प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम जीएस के प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी तक 157 टेस्ट कंप्लीट हो गए। यह है टेस्ट नंबर 158। क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? नेशनल हेल्थ मिशन। देखिए, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन प्रारंभ किया गया था वर्ष 2013 में। तो सी है इसका आंसर। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, नेशनल हेल्थ मिशन भारत सरकार के द्वारा वर्ष 2013 में शुरू किया गया। पहले जो था वो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन था जो 2005 में लॉन्च किया गया था, और दूसरा था राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन 2013 में। तो इनको मिलाकर जो है 2013 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य एक नई डिजिटल एकीकृत स्वास्थ्य प्रबंधन प्रणाली लागू करने के लिए तैयार है? नई डिजिटल एकीकृत स्वास्थ्य प्रबंधन प्रणाली लागू करने के लिए तैयार है राजस्थान। ए है इसका आंसर। राजस्थान सरकार स्वास्थ्य सेवाओं तक आसान पहुंच प्रदान करने के लिए डिजिटलीकरण के साथ एक नई एकीकृत स्वास्थ्य प्रबंधन प्रणाली लागू करने के लिए तैयार है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। ताजमहल को प्रदूषण से बचाने के लिए ताज ट्रेपेजियम परियोजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? ताज ट्रेपेजियम परियोजना, यह वर्ष 1999 की। बी है इसका आंसर। ताजमहल को प्रदूषण से बचाने के लिए ताज ट्रेपेजियम परियोजना की शुरुआत वर्ष 1999 में की गई थी, और इस परियोजना हेतु वित्त संसाधनों को उपलब्ध कराने हेतु 31 मई 1999 को ताज ट्रेपेजियम पर्यावरण संरक्षण निधि की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। वैदिक देवताओं के तीसरे वर्ग पृथ्वी के देवता में निम्नलिखित में से कौन से देवता आते हैं? इनमें से वरुण, मित्र, सूर्य, विष्णु, उषा, अश्विन, इंद्र, रुद्र, मरुत, अग्नि, बृहस्पति, सोम। पृथ्वी के देवता कौन कौन? पृथ्वी के देवता अग्नि, बृहस्पति और सोम। डी है इसका आंसर। वैदिक देवताओं के तीसरे वर्ग में पृथ्वी के देवता में अग्नि, बृहस्पति, सोम आदि देवता आते हैं। सर्वप्रथम ऋग्वेद में बहुदेववाद के दर्शन होते हैं, और ऋग्वेद में उल्लेखित अधिकांश देवता पुरुष हैं और देवियों का स्थान जो है गौण है। वैदिक देवताओं के मुख्यतः 3 वर्ग हैं: आकाश के देवता, अंतरिक्ष के देवता, पृथ्वी के देवता। निम्नलिखित में से किसे वर्धन इतिहास का मुख्य स्रोत माना जाता है? इनमें से नागानंद, हर्षचरित, अष्टाध्यायी, राजतरंगिणी। कश्मीर के इतिहास का वर्णन करती है कल्हण की राजतरंगिणी, तो ये तो होगा नहीं। हर्षचरित, हर्षचरित वर्धन इतिहास का मुख्य स्रोत है। सी है इसका आंसर। देखिए, हर्षचरित ग्रंथ की रचना बाणभट्ट ने की थी, जिसे वर्धन इतिहास का मुख्य स्रोत माना जाता है। वो हर्षचरित एक आख्यायिका है जिसमें बाणभट्ट ने अपने समकालीन शासक तथा उसके पूर्वजों के जीवन व्रत का वर्णन प्रस्तुत किया है। हर्षचरित में 8 अध्याय या खंड हैं जिन्हें उच्छ्वास कहा जाता है। अध्याय 1 में, 2 में और 3 में बाणभट्ट ने अपनी आत्मकथा लिखी है। सदाबहार वर्षा वनों यानी ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की बात हो रही है, जहां 200 सेंटीमीटर से ऊपर वर्षा होती है। लंबवत स्तरीकरण के अंतर्गत प्रथम स्तर पर किस प्रकार के पादप समूह पाए जाते हैं? सदाबहार वर्षा वनों के लंबवत स्तरीकरण के अंतर्गत प्रथम स्तर पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? छोटे वृक्ष, झाड़ियां, शाकीय पौधे, फर्न या सबसे ऊंचे वृक्ष। देखिए, यहाँ प्रथम स्तर का मतलब निम्नतर स्तर से नहीं है। प्रथम स्तर का मतलब है यहाँ पर उच्चतर स्तर से। ठीक है, तो ये जो उच्चतर स्तर है तो सबसे ऊंचे वृक्ष यहाँ पर। और प्रथम स्तर जो छठा स्तर होगा इसका, ठीक है, वो है
यह जो निम्नतम स्तर है उस वहाँ होते हैं शाकीय पौधे और फर्न, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है, पंचम स्तर है वो। तो सदाबहार वनों के लंबवत स्तरीकरण के अंतर्गत प्रथम स्तर पर सबसे ऊंचे वृक्ष पाए जाते हैं 50 से 60 मीटर, और इस स्तर में वन के सबसे ऊपरी भाग को रखा जाता है प्रथम स्तर में, और यह स्तर प्रत्यक्ष रूप से सबसे अधिक सूर्य का प्रकाश प्राप्त करता है। बेतान के नीचे 25 से 30 मीटर ऊंचाई वाले वृक्ष द्वितीय स्तर में पाए जाते हैं, और उसके नीचे तृतीय स्तर में छोटे वृक्ष पाए जाते हैं जिनकी ऊंचाई होती है 15 से 20 मीटर। चतुर्थ स्तर में पाई जाती है झाड़ियाँ। पंचम या निम्नतम स्तर में शाकीय पौधे और फर्न की प्रधानता होती है। तो सबसे नीचे शाकीय पौधे फर्न है, उसके ऊपर झाड़ियाँ हैं, और सबसे ऊपर हैं सबसे ऊंचे वृक्ष। इन सभी टेस्ट के फुल टेस्ट पीडीएफ सीरीज प्राप्त कर सकते हैं नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके। क्वेश्चन नंबर 7, तो स्टेटमेंट वाला निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। डीआरडीओ रक्षा मंत्रालय का रक्षा अनुसंधान एवं विकास विंग है। इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। बिल्कुल ये करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट। सी है इसका आंसर। देखिए, डीआरडीओ की स्थापना 1958 में रक्षा विज्ञान संगठन के साथ भारतीय सेना के तकनीकी विकास प्रतिष्ठान तथा तकनीकी विकास और उत्पादन निदेशालय के संयोजन के बाद की गई थी। डीआरडीओ रक्षा मंत्रालय का रक्षा अनुसंधान और विकास विंग है, जिसका लक्ष्य भारत को अत्याधुनिक रक्षा प्रौद्योगिकियों से सशक्त बनाना है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। अनुच्छेद 371C निम्नलिखित में से किस राज्य पर लागू होता है? 371 के सी में यानी गा में क्या है? मणिपुर राज्य है। बी है इसका आंसर। तो अनुच्छेद 371C मणिपुर पर लागू होता है, और इसे वर्ष 1972 में संविधान में शामिल किया गया था। मणिपुर के पहाड़ी क्षेत्रों में विधायकों की एक समिति के गठन का प्रावधान करता है। ठीक है, यह जो अनुच्छेद है मणिपुर के पहाड़ी क्षेत्रों में विधायकों की एक समिति के गठन का प्रावधान करता है, और यह राज्य के राज्यपाल को पहाड़ी क्षेत्रों के प्रशासन पर राष्ट्रपति को वार्षिक रिपोर्ट देने की विशेष जिम्मेदारी देता है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। राष्ट्रीय वर्ल्ड पावर चैंपियनशिप 2024 कहाँ आयोजित की गई थी? यह आयोजित की गई मुंबई में, तो डी है इसका आंसर। प्रथम स्थान झारखंड ने प्राप्त किया, झारखंड के बच्चों ने। नेशनल वर्ल्ड पावर चैंपियनशिप मुंबई में आयोजित की गई, और इस राष्ट्रव्यापी प्रतियोगिता में 8 राज्यों के प्रतिभागियों ने असाधारण कौशल का प्रदर्शन किया। झारखंड ने राष्ट्रीय वर्ल्ड पावर प्रतियोगिता में तमिलनाडु और महाराष्ट्र के खिलाफ 0.23% के अंतर से जीत हासिल की, जबकि तमिलनाडु दूसरे पर रहा और महाराष्ट्र तीसरे पर। तो कहाँ हुई ये प्रतियोगिता? महाराष्ट्र के मुंबई में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कहाँ स्थित है? भारत में स्थित है ये। फ्लोटिंग मतलब तैरता हुआ, और यह है भारत के मध्य प्रदेश में। ए है इसका आंसर। विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सौर ऊर्जा जो संयंत्र है वो मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के ओंकारेश्वर बांध पर स्थित है, और यह नर्मदा नदी पर एक गुरुत्वाकर्षण बांध है। विश्व होम्योपैथी दिवस 2024 की थीम क्या है इस वर्ष की? बताइए, डी या सी या बी या ए? विश्व होम्योपैथी दिवस 2024 की जो थीम है वो है होम्यो परिवार एक स्वस्थ एक परिवार। होम्यो परिवार एक स्वस्थ एक परिवार, तो बी है इसका आंसर। विश्व होम्योपैथी दिवस 2024 की थीम होम्यो परिवार एक स्वस्थ एक स्वस्थ एक परिवार, और विश्व होम्योपैथी दिवस प्रत्येक वर्ष 10 अप्रैल को मनाया जाता है। इस अवसर पर सैमुअल हैनीमैन की 269वीं जयंती मनाई गई 2024 में, जिन्हें व्यापक रूप से फादर ऑफ होम्योपैथी यानी होम्योपैथी के जनक के रूप में मान्यता प्राप्त है, सैमुअल हैनीमैन को। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। भारत एक विशेष पर्यावरण न्यायाधिकरण स्थापित करने वाला विश्व का तीसरा, 7वां, 10वां या 14वां देश है। क्या आएगा यहाँ पर?
देखिए, एनजीटी बनने के बाद भारत विश्व का तीसरा देश है, पहला ऑस्ट्रेलिया और दूसरा न्यूजीलैंड। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी की स्थापना के साथ भारत, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बाद एक विशेष पर्यावरण न्यायाधिकरण स्थापित करने वाला विश्व का तीसरा देश है। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। वर्तमान में सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन भारत सरकार के किस मंत्रालय के अधीन काम करती है? सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, कार्मिक पेंशन, लोक शिकायत मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय या गृह मंत्रालय? बताइए। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत तो है नहीं, ये रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत भी नहीं है सीबीआई। बताइए, होम मिनिस्ट्री या फिर कार्मिक पेंशन लोक शिकायत? होम मिनिस्ट्री भी नहीं है, बी है इसका आंसर, कार्मिक पेंशन लोक शिकायत मंत्रालय। तो सीबीआई की स्थापना की गई थी वर्ष 1963 में और यह दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान अधिनियम द्वारा शासित है सीबीआई। और इसकी स्थापना भ्रष्टाचार निवारण पर संथानम समिति के सुझावों पर की गई थी। वर्तमान में सीबीआई भारत सरकार के कार्मिक विभाग, कार्मिक पेंशन और लोक शिकायत मंत्रालय के अधीन काम करती है। क्या सीबीआई संवैधानिक निकाय है? नहीं। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या आएगा? राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य इनमें से किसके त्रि जंक्शन पर स्थित है? राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य या राष्ट्रीय चंबल सेंचुरी राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के त्रि जंक्शन पर स्थित है। घड़ियालों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। तो राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के त्रि जंक्शन पर स्थित है और यह एक दुर्बल सरितजीवी पारिस्थितिक तंत्र यानी लॉटिक इकोसिस्टम है जो घड़ियाल होते हैं मगरमच्छ, जिनका जो मुंह होता है लंबा सा होता है, ठीक है, और मछली को खाने वाले मगरमच्छ इनको कहा जाता है घड़ियालों को। और ये जो अभ्यारण्य है वो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत संरक्षण है इसको, और इसे महत्वपूर्ण पक्षी और जैव विविधता क्षेत्र के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। और यह अभ्यारण्य एक प्रस्तावित रामसर स्थल भी है, ठीक है, अभी इसको मान्यता नहीं मिली है, प्रस्तावित है। और इसमें स्थानीय और प्रवासी पक्षियों की 320 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं चंबल रिवर सेंचुरी में, चंबल अभ्यारण्य में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। हिंद प्रशांत आर्थिक ढांचा पहल की शुरुआत किस देश द्वारा की गई? भारत है इसका मेंबर, लेकिन शुरुआत किस देश के द्वारा की गई इसकी? ऑस्ट्रेलिया या जापान? संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा, बी है इसका आंसर। तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने आर्थिक समृद्धि के लिए हिंद प्रशांत आर्थिक ढांचा पहल की शुरुआत की है और वर्तमान में इसमें अमेरिका के अलावा 12 अन्य देश हैं। भारत है भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ब्रुनई है, इंडोनेशिया है, कोरिया है, मलेशिया है, न्यूजीलैंड है, फिलीपींस है, सिंगापुर है, थाईलैंड है और वियतनाम इसमें शामिल है। तो 15 प्रश्न एडेड थे, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा 1 से 2 बार। धन्यवाद। पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं पेड ग्रुप में, फुल टेस्ट का ये नंबर है। बाकी सब्सक्राइब कर सकते हैं सिविल सर्विसेज स्टडी चैनल को, एक लाइक करिए। धन्यवाद।